ब्रीफ क्यों नहीं किया? लेकिन आप बताइए कौन सी भाषा की मर्यादा होती है जब प्रधानमंत्री का नाम बदल दिया जाता है? सुप्रिया श्रीने। अंजना जी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूं कि आप एक एंकर होके जाके सबका मुंह पकड़िएगा, वो ना संभव है ना प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आपके शो पर कोई अमर्यादित अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो उसके बारे में मैंने पॉइंट आउट किया था, और मुझे लगता है कि एज अ पैनलिस्ट एंड गेस्ट होने के नाते इस हक पर मैं वो पॉइंट आउट कर सकती हूं। प्रधानमंत्री का नाम जब बदला वो भाषा की मर्यादा थी, मुझसे तो उन्होंने आपके शो पर बात, वो भाषा की मर्यादा थी। मैं पूछ रही हूँ प्रधानमंत्री का जब नाम बदला क्या वो भाषा की मर्यादा थी आपकी नजर में? पहले मैं अपनी बात रखूंगी, फिर मैं आपका जवाब दूंगी। पहले मैं आपका नाम नहीं, पहले मैं अपना क्वेश्चन का आंसर करूंगी, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। आपने मुझसे सवाल पूछा, ये बोल ले फिर मैं बोलूंगी, पहले ये बोल ले। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कहते हैं सेना से सवाल, तो क्या अमित शाह जी जब कहते थे पिकनिक बना के चले जाते हैं चीनी, वो सेना का मनोबल गिरा रहे थे या बढ़ा रहे थे? वो सरकार के लिए कहते थे या सेना के लिए कहते थे? मोदी जी 26/11 के तुरंत बाद जब जाके गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो एनएसजी का मनोबल गिराते थे या बढ़ाते थे या सरकार पे सवाल करते थे? 2013 में जब वो सरकार को घेरते थे तो वो अपना लोकतंत्र का कर्तव्य पूरा कर रहे थे या देश से गद्दारी कर रहे थे, जो आज कही जाती है, जो शब्द आज यूज किए जाते हैं? गिरेबा में अगर झांक कर देखना है तो भूतकाल में रहना बंद करिए। आपको चुना भविष्यकाल के लिए गया था, वर्तमान में तो रहना शुरू करिए भारतीय जनता पार्टी। मेरा सिर्फ इतना कहना है। मेरे सवाल का जवाब नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब 11 एक सेकंड मिस्टर भाटिया प्लीज। सुप्रिया श्रीने, मेरे सवाल का जवाब क्या था आपका सवाल? क्या भाषा की मर्यादा है प्रधानमंत्री का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी लिखना? मैं आपके शो पर 4 गेस्ट हैं। अंजना जी इस समय आप बेकार की बहस कर रही हैं। आपके शो पर 4 गेस्ट हैं, आपके एक गेस्ट आपके दूसरे गेस्ट से अमर्यादित भाषा से बात करते हैं, आपको उनको तुरंत रोकना चाहिए था। ये आशा मैं आपसे करती थी। अगर मैं सवाल का जवाब नहीं देंगी आप, मैं भी ये जानती थी, क्योंकि राहुल गांधी की बात पर टिप्पणी करना आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपसे मैं बहस करना नहीं सीखूंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। सारे प्रवक्ताओं को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना होगा, और आप भी ये जानती हैं बेवजह की फिजूल की बात कर रही हैं आप। जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं है आपके पास, उसका जवाब नहीं है। अगर चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से, तो हर कोई जानता है कि वो क्या सोचकर कर रहा है, भाषा की मर्यादा वो कैसे तोड़ रहा है। आप है जिससे पूरा ओनस मेरे ऊपर डाला, जबकि आपको पूछना चाहिए गौरव भाटिया ऐसा क्यों बोल रहे हो और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? भाषा की मर्यादा तोड़ी गई, उसके आपने क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने किया, मैंने उनको टोका, मैंने उनको बोला कि ऐसी भाषा मत बोलिए, और आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है मुझे। आप बताइए ना, आप पूछ सकते हैं आज राहुल गांधी से, आप दिखाइए हिम्मत, आप पूछिए कि वो क्यों ऐसी अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम के लिए। मैं पूछिए, शो की एंकर आप हैं, आप पूछिए, गाली गलौज होगी। आप कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, मर्यादा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो पूछिए ना सवाल। इसलिए शो हो रहा है, दरवाजा दिखा दिया था, वैसे ये भी निकाल ली जाएंगी। ये गलत है सुप्रिया, आप भी अंदर से जानती हैं कि जो आप कर रही हैं वो गलत है। भाषा की इस तरह की मर्यादा आपने भी उसके फौरन बाद, एक सेकंड प्लीज, आपने उसके फौरन बाद पीएम के लिए भी फेंकू शब्द का इस्तेमाल किया। आप अपने शब्द मेरे मुंह में बिल्कुल, सुप्रिया श्री ने आपने उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए फेंकू शब्द का इस्तेमाल किया, कोई मर्यादा आपने भी नहीं रखी। इसलिए जाकर मॉरल ग्राउंड मत लीजिए, हमें भी पता है कौन कहाँ पर खड़ा है। आपने उसका जवाब फेंकू से कहा कि आपने फेंकू पे बात करूं, मत लीजिए, आपने भी इस्तेमाल किया, मत लीजिए। क्या आपने फेंकू शब्द नहीं बोला था? आप अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या मैं भी इन शब्दों का प्रयोग करूं? आपने बोला फेंकू शब्द, हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। बात है, मैंने उनको पूरी सबके पाँव कीचड़ में है, सबके पाँव कीचड़ में है, तो क्या मैं भी ये बोलूं? सबके पाँव कीचड़ में है। अजय आलोक, अजय आलोक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने फौरन उसका जवाब उस शब्द के साथ दिया था। आपने फौरन उसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया था। और मुझे कुछ नहीं पता है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, मर्यादा मेंटेन करना आपका काम है। बिल्कुल काम है, और मेरा शो मर्यादा चल रहा है, जब तक ऐसे प्रवक्ताओं की एंट्री नहीं हो जाती। अजय आलोक जी वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अंजना जी, दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है।
चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। चीन आंखें दिखा रहा है। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है।